हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे भारत की खोज। आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत की खोज किसने की थी और कैसे की थी। तो आप लोगों ने अधिकतर ये पढ़ा होगा कि भारत की खोज वास्को ड गामा ने सन 1498 ईस्वी में की थी। क्या उससे पहले भारत नहीं था? भारत तो उससे पहले भी था। तो मैं आज इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि किसने भारत की खोज की थी और भारत पहले से कहाँ था। ठीक है, तो इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, आप लोगों ने अधिकतर किताबों में यही पढ़ा होगा। देखिए, इस आखिर मामला क्या था? मामला ये था, ये है भारत, ये भारत। ठीक है, तो जब जो अरब थे ना, अरब के जो लोग थे वो भारत से व्यापार किया करते थे मसाले का। अरब में क्या है, जो अरब है, अरब के जो अधिकतर लोग हैं वो क्या खाया करते थे? वो मांस, मदिरा, मीट ये खाया करते थे। ठीक है, तो उनके लिए जब ये खाएंगे तो उसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी? मसाले की आवश्यकता पड़ेगी। तो और मसाले के लिए भारत से व्यापार किया करते थे। तो और देखें, मसाला सबसे, भारत का सबसे बड़ा मसाले उत्पादक का देश प्रदेश कौन सा रहा है? ये रहा है केरल। दिखाई दे रहा होगा ना आपको, केरल, ये। ठीक है, ये केरल रहा है। तो यहाँ अधिकतर देखो, यहाँ नारियल और केला सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, क्योंकि नारियल की सिर्फ एकमात्र ऐसा फिर नारियल है जिसके लिए नमक की पानी की आवश्यकता होती है। अन्य किसी दूसरे पेड़ के लिए आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ नारियल और केला के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और समुद्र के पानी में अधिकतर क्या रहता है? आयोडीन रहता है। तो लहरों के साथ में जो आयोडीन है नारियल के पेड़ों तक पहुँच जाता है और वहाँ नारियल अच्छी मात्रा होते हैं। अगर यहाँ आप नारियल का पानी पिएंगे तो केवल 10 रुपये मिल जाएगा। और यहाँ से पहुँचते अगर आप यहाँ पहुँचेंगे उत्तर प्रदेश में, तो वो वहाँ जाके आपको कम से कम 40 रुपये का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ मसाला सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और यहाँ के जो भारत से व्यापार किया करते थे मसाले का, तो हुआ क्या कि, और यहाँ से इनसे ही व्यापार किया करते यूरोप वाले दिखाई दे रहे हैं ना, यूरोप वाले इनसे व्यापार किया करते थे मसाले का। ये यहाँ से भारत से ले जाया करते थे अरब वाले, और फिर यूरोप वालों को बेच दिया करते थे। और ये सोचते थे ये आखिर लेके कहाँ से आते हैं। तो किसी अरब वाले ने इनके लिए बता दिया कि ये हम भारत से लेके आते हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि हम भी भारत को जाना चाहते हैं। तो इन्होंने, अगर ये इधर से गुजरते तो ये अरब वाले इनको वहीं पर मार काट कर खुद उनको मसाला बना दिया करते थे, यूरोप वालों को। ठीक है, तो इनको पता, अरब वालों को पता था कि यूरोप दिमाग में बहुत आगे है। अगर हमने इनको बता दिया कि हम भारत से लेके आते हैं तो ये हमसे क्यों खरीदेंगे, सीधा जाके भारत से ले आएंगे। तो ये जब इधर से जाया करते थे तो ये यहीं पर मार काट कर इनको वहीं पर ख़त्म कर दिया करते थे। किसी एक व्यक्ति ने बता दिया कि हम भारत से लेके आते हैं और भारत समुद्र के किनारे स्थित है। तो फिर क्या किया, एक व्यक्ति था यहाँ यूरोप का, ये है ना इस यहाँ का, तो उसका नाम था मार्तोलोवियो डियाज। वो भारत के, उसने सोचा चलिए हम भारत की खोज करेंगे। तो वह यूँ यहाँ से चल के आया। किसी ने बता दिया ना कि समुद्र के किनारे पर भारत स्थित है, तो ये चलकर यहाँ से ऐसे चले आए। और फिर हुआ ये, चलते आए, यहाँ से चलते आए आकर है ना किनारे यहाँ पर आकर रुक गए। इन्होंने सोचा, हालांकि किसी ने गलत बोल दिया कि समुद्र के किनारे भारत है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, और ऊपर भी समुद्र, नीचे भी समुद्र, कहाँ रखा है यहाँ भारत। तो यहाँ से लौट कर ये बेचारे वापस चले गए। ठीक है, फिर कोलंबस ने कहा, अबे उल्लू, इधर कहाँ भारत रखा है, हम खोजेंगे भारत के लिए। तो यहाँ से ये पुर्तगाली यहाँ को इधर आए, कोलंबस। ठीक है, कोलंबस यहाँ आया और यहाँ पर ये कोलंबिया। ठीक है, यहाँ पर आकर ये ना इक्वेडोर, इसके लिए इन्होंने खोज दिया। किसने? कोलंबस ने। 200 साल तक लोग यही मानते रहे कि ये भारत है। लेकिन इन्हें जो अरब वाले थे, इन्होंने इनके लिए ये बता दिया कि भारत के व्यक्ति का कद ना तो ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है, वो बीच का है। भारत का जो व्यक्ति है हर चीज़ में बीच का रहता है, चाहे ना अधिक काला ना अधिक गोरा, ना अधिक बड़ा ना अधिक छोटा, बीच का कद उसको। तो उन्होंने देखा कि यहाँ आकर ये किसी बड़े व्यक्ति से मिल गए, तो उन्होंने सोचा हो सकता है कोई एक आध होगा बड़ा। तो फिर उनके बाद में यहाँ से फिर ये वापस चले गए। ठीक है, उनके बाद में कोलंबस तो वापस चले गए। अब बारी आती है वास्को ड गामा ने सोचा, अबे इधर कहाँ भारत रखा है, विश्व खोजने निकल आए इधर को समुद्र के किनारे। अबे खोजते अब उन्होंने को निकल चले आए। अब यहाँ तक तो खोज हो चुकी थी समुद्री मार्ग की। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने सोचा यहाँ तक तो चुपचाप चले। अब यहाँ आकर टहलते 2-3 दिन हो गए टहल रहे हैं। और टहलने के बाद में इन्होंने कोई व्यक्ति दूसरा टहल रहा था। हाँ, इन्होंने एक बात और बता दी कि भारत के व्यक्ति की एक पहचान है कि भारत के व्यक्ति की तरफ अगर तुम थोड़ी देर नज़र बांध के देखोगे तो वो मतलब
पूछ रहे जाएगा क्या बात है। तो ये पहचान बता दी इन्होंने। लेकिन हुआ ये, यहाँ कर ये घूम रहे, तो ये गुजरात है ना, ये गुजरात अपना गुजरात, यहाँ का एक व्यक्ति था, वो यहाँ घूम रहा था। उसने मतलब उससे पूछा क्यों, उसकी तरफ देखा उसने, अगर कोई और व्यक्ति होता था ना, दक्षिण अफ्रीका के जो व्यक्ति उसकी तरफ देखा तो वो चले जाते थे, और उसने जब भारतीय की तरफ देखा तो पूछने लगा हाँ क्या बात है, आखिर मामला क्या है। तो उसने कहा कि हमें भारत, अच्छा इंडिया खोजना है आपके लिए, हाँ। तो ये यहाँ से ले आए इनके लिए, ठीक है, अपने भारत में ले आए। और लेकर कहाँ की आए, ये सीधे ये है केरल में, ठीक है, कालीकट बंदरगाह का नाम सुना होगा। अब इसीलिए ये तो कहते हैं सन 1498 ईस्वी में पहली बार एक पुर्तगाली वास्को डी गामा बाहर समुद्री मार्ग से भारत आया। सीधा तो आ नहीं पाया, उन्होंने नहीं आने दिया, समुद्री मार्ग से सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है। और वो किसने, अब यही टॉपिक अधिकतर बच्चा यही फंसता है, कहा जाता है ना कि सन 1498 ईस्वी में भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत की खोज नहीं की थी, भारत तो लाखों वर्षों से यहाँ था, लेकिन इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। फिर इसे पता चला तो यहाँ का जो केरल का जो राजा था ना, उसने देखा अब ये आया किससे था, इसका जहाज था, इलेक्ट्रॉनिक जहाज चलने वाला, ठीक है। उसने देखा कितना अच्छा है, तो ये इनके जहाज में बैठ के पूरे दिन घूमते रहे, और घूमने के बाद में बोले हमारी महारानी के लिए भी घुमाई, उसमें डाल के पूरे दिन उन्हें भी घुमाया, ठीक है। उसके बाद में पूछा चलो ये छोड़िए, मेन टॉपिक की बात कीजिए, तुम आखिर यहाँ भारत में आए क्या करने हो। तो उसने बताया अरे हम मसाला लेने आए भारत के लिए। तो उन्होंने अच्छा मसाला लेने आए हो, चलो बिल्कुल सही जगह पर आए हो, तुम मसाला लेने आए हो, ये हमारा सबसे बड़ा मसाला उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसके पास जो पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा, उसके बाद तो एक छोटी सी उसकी पनडुब्बी या नाव थी, ठीक है। अब उसके बाद में वो भर दी पूरी मसाले से भरने के बाद में कहता है, वो सोचता है अब हम इतनी दूर यहाँ आ ही गए तो केवल सिर्फ ये तो इतना सा मसाला ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा जो अपनी देसी नाव होती है ना, लकड़ी की बनी हुई जल में चलती है, उसको भरा और उसको इसके पीछे बांध दिया। अब मसाले को लेकर ये यहाँ से चल रहे हैं, चले गए जाते जाते ये पहुँच गए पुर्तगाल में। पहुँचने के बाद में अब यहाँ से मसाला ले जाकर यहाँ ने इसने 64 गुना मुनाफा कमाया, 64 गुना मुनाफा मसाला ले जाकर भारत से, ठीक है। और फिर इनको पता चला कि हाँ भारत समुद्र के किनारे है, फिर रास्ता तो इनको मिल ही गया। फिर यहाँ से फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी आकर भारत में लग गए। उसके बाद में ये आए, जर्मन आए, ठीक है, और फिर ये आए, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने भारत के लिए हनुमान जी का पैसा समझ लिया, आते और ले जाते, आते और ले जाते, ठीक है। अगर पहली बार ये भारत का जो गुजरात का व्यक्ति था वो ये इनके पास आया और उससे कहता ये मार कर वहाँ से भगा देते तो ये भारत आते, बस यहाँ से इन्हीं के देने ये भारत में आए, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोग पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि भारत की खोज किसने की थी और कैसे की थी, और जो वास्को डी गामा आया था भारत किस उद्देश्य से आया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।